बाबा का हुक्म हुआ कि 14 बार जोर से जितने ऊपर जा सकते, करेक्ट 12 बजे रात की जोर से बोलो बाबा बाबा ऐसा। और दूसरी रात 28 बार। तो हमारा इतना बड़ा मकान है कि 14 चूल्हे जलती, 1 एकड़ लगभग जमीन पड़ी अंदर, पूरा खानदान। तो हम अपने हिस्से की छत पे चढ़ के और हमने 14 बार बोला जोर से बाबा बाबा। तो सब पूरा खानदान जाग गया। हमको बहुत गाली दी, बाबा को गाली, साला मुसलमान के चक्कर में पड़ा, सोने नहीं देता, बदतमीज नाला है, लगी सब गाली देने। तो लेकिन हमने 14 बार बोला। दूसरे दिन नीम का झाड़ है मकान की काफ़ी दूर। अब रात का मामला, जितने चढ़ पाए चढ़े और वहाँ से 14 बार बोलना था, 28 बार वहाँ से बोला। तब भी सब जागे, खूब गाली दी। तो जहाँ आदमी जलाए जाते स्मशान भूमि पे, 19 दिन वहाँ से पूरे करे। वहाँ के लोग जागे, जो गाय बकरी सब्जी उगाने वाले रहते ना, वहाँ के जागे। लेकिन उन्हें गाली नहीं दी, बोले वो पागल हो गया, वो मुसलमान मेहर बाबा के चक्कर में पागल हो गया है इसके लिए। लेकिन बाबा की मेहरबानी थी। इसी जब विरोध ही विरोध करते रहे, जब तो हम गाँव छोड़ के चले आए। पूरा गाँव कोई आज तक जय बाबा नहीं कर सकता। अभी बाबा का हुक्म हुआ, पहले जन्म दिवस मनाने के लिए नौरंगा जाते थे हम लोग। फिर बाबा का सर्कुलर आया, जहाँ तुम रहते हो और जहाँ तुमने मेरी फ़ोटो लगाई उसी को मंदिर मस्जिद गिरजाघर समझो, वहीं मेरा जन्म मनाओ। अब 6-7 हज़ार की आबादी, हम अकेले एक आदमी कैसे मनाए? तो बहुत उसमें आए दिमाग। बाबा की मर्जी। हमने 4-5 घोड़े जैसे शादियों में बुलाए जाते ना, अड़ब्बी बैंड बाजे ये सब बुलाए, नाचने गाने वाले बुलाए। बाबा की मर्जी। जैसे वो सब 10-25 इकट्ठे हुए तो 10-50 देखने के लिए आ गए हरिजनों के लोग। अब जैसे गांव में जलूस गया तो एक आदमी अपने घरवाली से बोलता, देखो साला भंगियों की बाइकर से लेके आ रहे हैं। अब कोई ब्राह्मण तो था ही नहीं, तो 6-7 कल्स थे, वो उनने रख लिया। बोले साली मेरे दरवाजे से निकले तो एक आध को मैं मार दूंगा। तो घरवाली बोली तुमको क्या पड़ी ना, देखो। तो बाबा की मर्जी, उनमें मारा मारी हुई, लेकिन वो नहीं आया। अब जब दूसरे मोहल्ला में पहुँचे तो बाप बोलता बेटा से, कुत्ते कुत्ते। बोले कहा चल। बोले देखो कितना अशगुन कर रहा की तरह, कितना अशगुन। बोले साला बगैर दूल्हा की बारात लेके आ रहा, बगैर दूल्हा की बात, चलो आपको उनको नहीं देखना। तो लड़का को लेके भाग गया। अब रात के उसको नींद नहीं आई, तो बोलता मेहर बाबा अगर तू सचमुच भगवान है तो मेरी ये लात उठा के पलंग के ऊपर से दीवार पे धर दे। तो लात दीवार पे धर गई। तो फिर बोलता अगर तेई ने धरी हो मेहर बाबा तो जाई धर दे। तो बेई धर गई, 2 ही लात धर गई ऊपर। अब बाबा की मर्जी, वो उसको फिर नींद नहीं आई। वो 5 बजे ऐसा लोटा लेके और आया हमारे वहाँ। अखंड जब चल रहा था रात के सेंटर पे। बाबा की ऐसी मर्जी हुई, जैसे उन्होंने वो लोटा रखा, वो 10-15 साल उम्र में बड़ा, और उसने ऐसी स्वापी निकाली और जूता एक तरफ रखा हमारे पैर। अरे क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे? बोले भैया तुम्हारे मेहर बाबा तुम्हारे लाने भगवान हैं और तुम हमारे लाने भगवान है। ये मेहर बाबा भगवान है, हम कैसे भगवान हो सकते? जाओ बाबा की पाँव पढ़ो, बाबा की पाँव पढ़ो। तो बाबा की पाँव पढ़ने के लिए जैसा ही ऐसा झुका हो। अब बाबा की मर्जी। हाँ, क्या था उसके अंदर? कुछ भौरा या कुछ भूसा था बाबा की फोटो के नीचे। तो एक भन किया, अरे भैया वो नहीं लेन दे, तू नहीं लेन दे दर्शन। हम के चलो हमारे साथ। तो हमने दर्शन ले। जैसे हमने दर्शन ले तो वो निकल गया, हमें कुछ नहीं, हम के लिए छोड़ने लगे। बोले भैया जब तुमने ले ले जब लेन दे। अब बाबा जाने क्या था क्या नहीं था, ये बाबा जान सकते हैं, उनकी मेहरबानी। और थार में बाबा कीजिए। We wanted to have time to translate it. क्या बोली? उनको अंग्रेजी में भाषांतर करके चाहिए था वो। अच्छा अच्छा। हाँ। So what he says is that in his village there was a lot of opposition to him being a Baba follower. They thought Baba was a Muslim. I thought Honeypur was Baba's heart. They all loved him. Not all of them. Oh. Well. So anyways, there were these people who were really against him. Wow. And on Baba's birthday, Baba had sent a circular saying, you know, don't go anywhere, celebrate my birthday in your own homes. And that's what Geeta Ram did. He got, you know, these
bands that go on the road with all the, the tin bands. Yeah. He got 2 or 3 of the tin bands and he started taking out a procession. Wow. And this particular family, this man said to his son, he said, look, he's taking out like a barat, meaning the bridegroom's procession going to the Right, bride's it's a house. wedding, yeah. He's taking that without a bridegroom. That's very bad luck. We shouldn't see it. So let's go away. And so they didn't come for the procession. But that night he was lying in bed. He thought, this Geetaram, why is he doing this? Maybe there's something in it. So he challenged Baba. He said, if you're God, then you will take my left leg and you'll stick it against the wall. And apparently that's what happened. And then he said, well, I'm not quite convinced yet. What about sticking the right leg up as well? So that happened too. So he decided to come to Geetaram's house for Baba's birthday celebration. He got up and they used to have like a 24-hour chanting of Baba's name. Yeah, So they were all quite awake. So he came in and he went into the house and he said, this has happened and I've come to bow down. So he tried to take Baba's darshan at the photograph, but there must have been like a bumblebee behind the picture. Oh. So when he bowed down, this bumblebee came right in his face. And he said, Baba doesn't want me to take his darshan. So Geetaram said, don't be silly, you've come all this way. I'll take darshan first, then you take it after me. So that's what he did. Then he took darshan and he said, it's because of you that I have had the good fortune to take Baba's darshan. And of course, obviously, he started following Baba after But that. this is darshan of a picture? Of a picture, yes, Yeah, of a okay, picture. Yeah. Yeah. No, Baba probably. ये कौन से साल में हुआ था गीताराज? हैं? कौन से साल में ये आदमी तुम्हारे अभी घर? इतना याद नहीं है। अच्छा, but मगर बाबा के बाबा समाधि के पास हाँ, बाद. हाँ, After Baba dropped the हाँ. body. Oh. So after 69. हाँ। Oh, और so, एक बार ये हुक्म हुआ बाबा का कि 6 महीना तक कोई अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाना। 6 महीने तक। can you ask him about? It sounds like there were strong forces of these really ardent Baba lovers, and then people that. ये अपनी जीनी बाई पूछ रही है गीताराम जी कि हमको तो ऐसे सुना जाता था कि हमीरपुर में पूरा हमीरपुर बाबा के गुण गाता है, पूरा हमीरपुर बाबा के पीछे दीवाना है. अब तो बदल गया बहुत, अब तो बदल गया। तो नौरंगा बदल गया, अब तो नौरंगा पूरा बदल गया। नहीं तो नौरंगा में तो इतना मारते थे लोग। within a gap of time. So in between, people, certain people are very devoted, and certain people are still in the in between phase, and certain people are negative, completely negative. So that what in between the phases, whatever he observed, that's what he's trying to tell. So because he was there and he has seen all the phases. So that is the thing. Still 100% may never be there. Still some of the people may be still negative to it. जी बोलिए। हाँ, बता हाँ, रहे ये थे। भी हुक्म हुआ एक बार कि 6 महीने कोई अपनी पत्नी को नहीं छूना। अभी 6 महीने का हुक्म हो गया और जिनने जिनने छू लिया उनकी सब मर गई। तो चारों जिले में 40 औरतें मर गई। अब ये जो हीरालाल हरे हैं इनने तो भगा ही दिया था, मूंगालाल हीरालाल इनने भगा दिया। तो बाबा की मेहरबानी हुई, जब गुरुप्रसाद बंगला में बाबा दर्शन दे रहे थे तो हीरालाल की जो घरवाली है नौरंगा वालों की, वो हमारे गांव से 3-4 मील दूर पे है। उनका गांव का नाम दिदोरा और हमारे गांव का नाम तेज है। तो वो आती रहती थी हमारे यहाँ। बाबा की मर्जी, जब वहाँ गए तो फिर शिकायत करी उन्होंने कि बाबा 3 साल हो गए और हमें ये बुलाते ही नहीं हैं। तो फिर बाबा ने बाबू राम प्रसाद और हमको बुलाया, बोले तुम और बाबू राम प्रसाद इसको पकड़ के ले जाना हीरालाल को और कुंवर बाई को लेके आना। कुंवर बाई नाम था। तो हम और बाबू राम प्रसाद पकड़ के ले गए हीरालाल को और कुंवर बाई को लेके आए। तब बाबा की मर्जी, ये प्रहलाद जो हुआ, प्रहलाद करके नाम है ना जिस लड़का का, ओ हीरालाल का लड़का। हाँ। अच्छा। फिर जब उनके ले आने के बाद हुआ वो। अब तो उसके 3 बच्चे हैं, उसकी भी शादी हुई ना। तो शास्त्री जी ने नाम रखा था, एक का मेहरबंदन, एक का मेहर नंदन, एक का मेहर चंदन। ये 3 हैं अभी उसके। तो उनकी मेहरबानी से हुए थे ना। हाँ, अब बाबा की मेहरबानी। So what he says is that one year Baba gave the people in Hamirpur and Auranga an order that for 6 months you should not physically have any relationship with your wives. So a lot of them followed Baba's order, but some of them disobeyed. And he says of all the people who disobeyed Baba, all their wives died.
So there were 40 women died in this area in 3 villages. And however, Hira Lal took Baba's words so much to heart that he ran away. He left his wife and ran away. And he wasn't calling her back. He wasn't, even after the order had been negated, Baba said, no, now you can go back and be with your wives. He wouldn't do it. So one day when there was a darshan at Guru Prasad, she came and she complained to Baba. She said, he sent me away at the time that you gave that order for 6 months. Now it's 3 years gone and he still hasn't called me back to live with him. So Baba then said to Gita Ram and to Babu Ram Prasad, you both catch that Hira Lal, take him to where his wife is and make sure he goes back home with her. So that's what they did. And then after that they had their son called Prahlad, who now has 3 sons called Meher Nandan, Meher Chandan and Meher Bandhan. Meher Bandhan. First is Meher Bandhan. Meher Bandhan. So now the bandhana of the The puja. tie that Meher Bandhan means the tie that Meher tied. Meher Nandan means the one that Son. tried Son. after, yes. And Meher Meher Chandan Chandan. means the sandalwood, of Baba's name. That's amazing. All those women died. Wow. Well, 40 such died. get a handful of salt until it's verified properly. अभी हमारे गाँव में तो आज तक हर आदमी जय बाबा नहीं कर पाता। Ah. हम जैसे कभी जाते नहीं, अरे भाई राम राम आते जाओ आते नहीं, तो अभी नसीब देखो तो अभी तक तैयार नहीं उनके। Because that makes me want to ask if that happened, Yes. if horrible punishments happened every time anyone disobeyed Baba. Jai Meher. जय बाबा।